So we were discussing some high performance work practices कि जिनके थ्रू जो है वो आप हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं, या इसको आप दूसरी मीनिंग में ये कह सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ परफॉर्मेंस, इन द सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। सो किस तरह से आप जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ वर्क प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, और ऑब्वियसली वो वर्क प्रैक्टिसेस बाय ह्यूमन ही होंगी, वो जिससे जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ मैनेज टीम्स, कि आपकी ऑब्वियसली जितनी सेल्फ मैनेज टीम्स होंगी कि आप उनको जिस तरह से आपने एक टास्क असाइन किया उन्होंने प्रॉपरली मैनेज करके और ज़्यादातर जब आप टीम्स के अंदर काम करते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो एक ये जो वो प्रैक्टिस जो है वो बड़ी अच्छी साबित होती है इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि हमने बोला था कि आपके हेड ऑफिस के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन एट दिस स्पॉट अगर आपको कोई जो है वो चेंजिंग करनी पड़ गई है, या फिर जो है वो आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ गई है, तो तब आपको सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है। सो जहाँ पे डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगी वहाँ पे जो वो परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होएगी। देन इसी तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि इनके थ्रू आप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। देन इसी तरह से फ्लेक्सिबल जॉब असाइनमेंट्स, देन ओपन कम्युनिकेशन, देन परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन, कि जितना कोई परफॉर्म करेगा उतना आप उसको मजीद जो वो कंपनसेट करते जाएंगे। देन इसी तरह से स्टाफिंग based on the person's job and organization fit. Person organization fit means right person for the right job, you can say, कि जब आप हायर करेंगे तो तब जो है वो बेटर परफॉर्मेंस होगी। देन इसी तरह से एक्सटेंसिव एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, की जितनी एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होएगी उतना ऑब्वियसली जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी। देन इसी तरह से डिसीजन मेकिंग के अंदर जितना एम्प्लॉयज़ को आप कंट्रोल देंगे उतना जो वो बेटर परफॉर्मेंस होएगी। देन इसी तरह से आप जो वो एम्प्लॉयज़ की एक्सेस को इंक्रीज करेंगे जितना टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन, मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द एम्प्लॉय एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। सो इससे भी डिसीजन मेकिंग जो वो स्ट्रांग होएगी। सो ओवरऑल यू कैन से दीज आर सम प्रैक्टिसेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिनके थ्रू आप हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं, या फिर आप जो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं। सो दीज आर सम परफॉर्मेंसेस, और यू कैन से हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस हैं ये। देन हम इनको जो वो आगे मूव करते हैं। दिस इज बेसिकली HRM प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स है क्या, ये सारी चीज इस प्रोसेस से आपको जो है वो अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानी होगी। सो ये प्रोसेस जो है वो आप ये समझ लें, दिस इज थीम ऑफ दिस चैप्टर, और ह्यूमन रिसोर्स का भी पूरे का पूरा थीम इस जो है वो डायग्राम के अंदर मौजूद है। सो सबसे पहले इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस के फ्लो को समझते हैं कि ये किस तरह से फ्लो करता है। सबसे पहला टास्क है इसमें जी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देन सेकंड नंबर पे आएगा जी रिक्रूटमेंट। देन आएगा सिलेक्शन। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट competent implies। then ये इस तरह से मूव करेगा, and we will move towards the orientation। then we will move towards training, means provide implies with up to date skills and knowledge। then we have to move towards performance management, then compensation and benefits management, then career development, and last one retain competent and high performing employees। अब ये एक प्रोसेस चलता है, ये एक फ्लो है इन ह्यूमन रिसोर्स, कि किस तरह से जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इस सारे प्रोसेस को आप बोलते हैं HRM प्रोसेस, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। ये इंटरनली है, कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो बाहर जो येलो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ऑब्वियसली इफेक्ट कर सकते हैं। इनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं जो वो इसी के ऊपर आज बेसिकली डिटेल के साथ बात करूंगा। पूरी डिटेल आगे वाले लेक्चर में भी हम जो वो डिस्कस कर रहे होंगे, और वन बाय वन इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स जो वो
इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये प्लानिंग क्या है बेसिकली कि आपने ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है। अब ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग क्या है बेसिकली, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज चाहिए और कौन कौन से एम्प्लॉयज चाहिए, कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉयज चाहिए, मींस कि हाउ मच इन नंबर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपको कितने एम्प्लॉयज चाहिए, यानी इन क्वांटिटी यू कैन से। सो द क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड, इसकी आपने प्लानिंग करनी है। देन वेयर यू नीड, कहाँ पे आपको जरूरत है, मींस किस डिपार्टमेंट के अंदर, किस वाली जॉब के अंदर आपको जो है वो एम्प्लॉयज की जरूरत है। देन व्हाट जॉब्स यू आर गोइंग टू क्रिएट, आपने कौन सी जॉब्स जो है वो क्रिएट करनी है, उनकी फिर जॉब एनालिसिस, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, इन चीजों के ऊपर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल जो वो टास्क है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और ये भी आपको बात बताता चला जाऊं कि आपके कोई भी पार्ट है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो परचेजिंग है, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग है, चाहे लीडिंग है, चाहे कंट्रोलिंग है, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, सबके अंदर प्लानिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, सबके अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। सो प्लानिंग का ताल्लुक जो वो हर जगह पे आपको नजर आएगा। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, इन दिस प्लानिंग वी आर कंसिडरिंग ह्यूमन रिसोर्स एज अ प्लानिंग पार्ट। जो पहले हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर प्लानिंग प्रोसेस डिस्कस किया था, दैट वाज प्लानिंग अबाउट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लान कर रहे थे, दैट वेयर यू वांट टू रीच, और यू कैन से व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, उस सेंस के बारे में हमने वो प्लानिंग प्रोसेस जो वो डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे जो प्लानिंग की बात की जा रही है, दिस इज पर्टिकुलरली और यू कैन से स्पेसिफिकली प्लानिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, कि आप जो वो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में प्लान कर रहे हैं। अब दो चीजों के बारे में आप जो वो प्लान करते हैं, एक रिक्रूटमेंट और दूसरा डी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज, और डी रिक्रूटमेंट क्या है, फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज। अब रिक्रूटमेंट क्या है कि जहां जहां पे आपको जरूरत है, जितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, जिस जॉब के लिए जरूरत है, उन सारी चीजों के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, हायरिंग करेंगे एम्प्लॉयज की, आप लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और डी रिक्रूटमेंट क्या है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले ही एक्सेस के अंदर एम्प्लॉयज मौजूद हैं, अगर आपको उनकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, या आप लॉस बेयर कर रहे हैं और एम्प्लॉयज की वजह से, या फिर आपको इतने एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पाकिस्तान स्टील मिल्स है, वहां पे रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही, रिक्रूटमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हुई हुई है, वहां पे एम्प्लॉयज ऑलरेडी एक्सेस के अंदर है, और वर्क नहीं है, वहां पे काम नहीं है, वर्कलोड इतना है ही नहीं। सो इस वजह से वो डी रिक्रूटमेंट की तरफ जा रहे हैं। डी रिक्रूटमेंट के भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, इनको आगे जाके हम जो वो डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है फर्स्ट स्टेप के अंदर, दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज बेसिकली प्लानिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, कि आपको कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे जरूरत है। सो इस चीज के बारे में आपने प्लान करना। और प्लानिंग के अंदर टू एस्पेक्ट्स आपके पास मेजर रहेंगे, वन इज रिक्रूटमेंट एंड अदर इज डी रिक्रूटमेंट। मींस कि आपने जो वो हायर कितने एम्प्लॉयज को करना है और फायर कितने एम्प्लॉयज को करना है और कब कब करना है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर एक जो वो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, दूसरा इसके साथ जो वो लिंक है विद द डी रिक्रूटमेंट। ये डी रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया, इट इज फायरिंग, और रिक्रूटमेंट इज बेसिकली हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज। अब हायरिंग के लिए आप जब एप्लीकेशन मांगते हैं, तो ऑब्वियसली इसका भी जो वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी एक होता है अलग से, वो आगे जाके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पूरी एक बुक पढ़ेंगे आप, एचआरएम की, वहां पे आप जो वो इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी, एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस को हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो रिक्रूटमेंट है इसका भी पूरा एक प्रोसेस है।
कि सबसे पहले आप जो वो जॉब एनालिसिस करते हैं, फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, फिर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, फिर आप जो वो एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं, फिर आप जो वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, फिर आप टेस्ट और इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, फिर आप जो वो फाइनली जो वो हायरिंग करते हैं या रिक्रूटमेंट करते हैं। सो रिक्रूटमेंट का पूरा एक प्रोसेस है। सो सिंपली यहाँ पे आपने जो वो रिक्रूटमेंट करनी है, आप सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज करेंगे अमंग अल्टरनेटिव्स। जैसे डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने अल्टरनेटिव्स में से सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी आप जो वो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज करते हैं अमंग अल्टरनेटिव्स, कि आपने कंपिटेंट एम्प्लॉयज को हायर करना है। ये आप देख रहे हैं, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट कंपिटेंट एम्प्लॉयज, कि आपने जो वो बेस्ट वन जो है वो चूज करने। इसके लिए एक कोटेशन बेशक अपने पास लिख लीजिएगा, you have to select the right person for the right job। जब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगा तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब जो है वो फॉर एग्जाम्पल एक जो शू मेकर है उससे आप जो वो ड्रेस स्टिचिंग का काम करवाएंगे तो वो सही प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब क्या है कि जो ड्रेस डिजाइनर है वो ड्रेस को ही डिजाइन करे तो वो बेहतर रहेगा। अगर वो शूज को डिजाइन करेगा तो माइट पॉसिबल कि वो कर भी जाए और माइट पॉसिबल कि वो खराब भी कर दे। तो इस वजह से मैनेजमेंट इसी चीज का नाम है ना, कि आपने चीजों को प्रॉपरली मैनेज करके चलना है। आपने जो वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो वो सिलेक्ट करना है। सो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दैट यू हैव टू प्लान अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। देन रिक्रूटमेंट मींस यू हैव टू हायर एम्प्लॉयज। देन डी रिक्रूटमेंट मींस यू हैव टू फायर द एम्प्लॉयज। और ये सिवियर केसेस के अंदर होता है, हर दफा नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस के अंदर जो वो डी रिक्रूटमेंट होती है। सो रिक्रूटमेंट के अंदर सबसे पहला प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, कि सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज आप करते हैं। मींस यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट कंपिटेंट एम्प्लॉयज। देन जब आप उनको सेलेक्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट टास्क उनका होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किसको बोलते हैं? आप ये कह लें इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उनसे जो वो फेमिलियर करवाते हैं। सो ये जो फर्स्ट डे होता है ना, जैसे आपकी स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन होती है ना, आप जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो सबसे पहले आपकी ओरिएंटेशन ही कंडक्ट की जाती है, उसी तरह से एम्प्लॉयज की भी ओरिएंटेशन होती है। कि आपकी ओरिएंटेशन में क्या था कि आप जैसे यूनिवर्सिटी में आए, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दी गई, आपको एक प्रेजेंटेशन दी गई, ठीक है, एम्प्लॉयज के बारे में बताया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, फैकल्टी के बारे में बताया गया। ऐसे ही जब आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जब आप सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज करते हैं तो पहला टास्क ये होता है ओरिएंटेशन का, दैट यू इंट्रोड्यूस विद द अदर एम्प्लॉयज, के आप दूसरों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको बोलते हैं आप ओरिएंटेशन। देन द अदर वन इज ट्रेनिंग, कि आप जो वो ट्रेनिंग करते हैं एम्प्लॉयज की। और ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है, ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं करेंगे, वो एक काम करेंगे, गलत हो सकता है ना, फिर दूसरी दफा करेंगे, फिर तीसरी दफा करेंगे। अब ये दूसरी और तीसरी दफा करने में मसला तो कोई नहीं है, लेकिन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, वो ऑन द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सीख रहे होंगे। अब वो कॉस्ट जब इतनी ज्यादा बेयर आपको करनी पड़ रही है तो उससे बहुत बेहतर है ना कि आप उनको ट्रेन कर लें। सो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मींस यू हैव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद अप टू डेट स्किल्स एंड नॉलेज, के आपको उनके साथ जो वो अप टू डेट स्किल्स और नॉलेज को जो वो उनको इक्विप करना है विद द एम्प्लॉयज। सो ओरिएंटेशन के बाद इंपॉर्टेंट टास्क है जी ट्रेनिंग का। देन जब आपकी वो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है, जब वो वर्किंग स्टार्ट कर देता है, तो देन आपको जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर जो वो काम करना है, कि आपको जो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखना है। कि मींस कि अगर कोई एम्प्लॉय जो वो जितना परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप उसको जो वो मैनेज करेंगे तो देन इट वुड बी द बेटर रिजल्ट। आपको जो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को भी जो वो देखना है। मींस के उसकी आउटपुट या क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी को आपको जो है वो एनालाइज करना है, जिसको आप बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब जब आपने परफॉर्मेंस को देखा, इसको आप कंट्रोलिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं।
लीडिंग के बाद बता एक कंट्रोलिंग प्रोसेस भी है। सो वहां पे आपको जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखनी पड़ती है कंट्रोलिंग के अंदर। सो अप टू द एक्सपेक्टेशंस आपको जो वो स्टैंडर्ड्स के साथ जो वो कंपेयर करना है उनकी परफॉर्मेंस को, और फिर आपने उनको कंपनसेट करना है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इसलिए है क्योंकि अगर आप उनको पैसे नहीं देंगे प्रॉपरली, अगर आप उनको कंपनसेट नहीं करेंगे, अगर आप उनको बेनिफिट्स नहीं देंगे, तो उनकी आउटपुट और प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। सो जितना कोई एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव है, जितना जो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आपको कंपनसेट करना है और उसको बेनिफिट्स देने हैं, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे सैलरी है, जैसे इंश्योरेंस है, जैसे जो वो एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं, जैसे बोनसेस हैं। तो इनको आपको जो वो देखना है कि आपने जो वो उनको कंपनसेट करना है और बेनिफिट्स देने। ये सारी चीजें आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें ये सारी चीजें आप जो वो रिक्रूटमेंट के ऊपर पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, सिलेक्शन के ऊपर, ओरिएंटेशन के ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर कि किस किस तरह से ट्रेनिंग दी जा सकती है, देन इसी तरह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर, देन इसी तरह से कंपनसेशन और बेनिफिट्स मैनेजमेंट के ऊपर। सो ये इंपॉर्टेंट जो वो चीजें हैं। एंड द लास्ट वन इज टू करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट क्या है? यू हैव टू रिटेन कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, कि उनको अपने साथ आपने जो है वो रिटेन भी करना है। रिटेन मतलब आपको रखना है, उनको लॉयल बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो उनको प्रॉपरली प्रमोशंस देनी है, उनको जो वो टाइम स्केल्स जो वो देने हैं, आपने टाइम टू टाइम उनको अपग्रेड करना है, उनको जो वो इंसेंटिव्स और अलाउंसेस देने हैं। सो इस तरह से उनका करियर ग्रो करता जाएगा, आपके साथ वो लॉन्ग टाइम तक जो वो चल सकेंगे। सो इस सारे प्रोसेस को अगर मैं सम अप करूं तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सबसे पहला पार्ट है, जिसके अंदर हम रिक्रूटमेंट और डी रिक्रूटमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज करते हैं, मींस वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज वी हैव टू इंट्रोड्यूस टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग, मींस वी हैव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद द up to date skills and knowledge. And then we have to properly manage the performance. अब उनकी परफॉर्मेंस को भी आपने प्रॉपरली मैनेज करना है, उनके वर्कलोड को भी आपने देखना है, उनकी जो है वो बर्डन को भी आपने देखना है। देन वी हैव टू कंपनसेट देम प्रॉपरली विद द बेनिफिट्स। कुछ इनफ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, कुछ इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं। उनके थ्रू आपने जो वो उनको प्रॉपरली जो वो कंपनसेट करना है। एंड नेक्स्ट वन इज फॉर द कैरियर डेवलपमेंट, क्या आपने उनका करियर को भी डेवलप करना है प्रॉपरली, मींस यू हैव टू रिटेन कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज with your organization. So, this was today's lecture.